भगवान न ज्ञान से मिलते हैं न भगवान वैराग्य से मिलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी के मुख से कहलवाते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्रिया। भगवान यदि ज्ञान से ही प्राप्त होते तो शबरी को राम जी के दर्शन न मिले होते क्या? केवट जी को भगवान के दर्शन न मिले होते। हमारे भारत में यहाँ पे एकादशी का व्रत करते हैं। कौन कौन रहता है एकादशी का व्रत? अच्छी बात, एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इतना प्रयास करिए कि एकादशी का चावल न खाया जाए। क्या न खाया जाए? एकादशी के दिन चावल छूने में भी दोष है। खाना तो बहुत दूर की बात नहीं यार, छूना भी मना है। मैया बोले मैं दिन पहले से नहीं खाते। बहुत बढ़िया। एकादशी के दिन जितने पाप है सब चावल में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आया? पाप जो है चावल में प्रवेश कर जाता है। उस दिन उसको छूना भी, उस दिन तिलक लगा के अक्षर नहीं लगाते। और आपसे कहूँ पूरी धरती पर केवल एक स्थान है जहाँ पर एकादशी का भी चावल खाया जाता है। और पूछे कौन सा स्थान है? जगन्नाथपुरी, भगवान श्री जगन्नाथ धाम। वहां कभी अवसर मिले तो जाइएगा। एक दिन एकादशी पहुंच गया जगन्नाथ धाम। भगवान से बोले प्रभु आप आज खिचड़ी चावल नहीं खाएंगे? भगवान बोले भाई तुम कौन हो मेरी खिचड़ी रोकने वाले? बोले मैं एकादशी हूँ। तो क्या हुआ? बोले प्रभु मैं जब आता हूँ चावल नहीं खाते। भगवान बोले डालो उसको जेल में। तो आप कभी जाइएगा, पूरी दर्शन करिएगा। मंदिर के पीछे एक जेल बना हुआ है पीछे दीवार में। वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद करके ताला मारा गया। अब आप सोचेंगे महाराज एकादशी के दिन चावल में सारे पाप रहते हैं तो जगन्नाथ भगवान क्यों खाते हैं? वो रोज खिचड़ी खाते हैं प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम में भगवान अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भारत में एक माई थी जिनका नाम था कर्मा बाई। क्या नाम था? कर्मा बाई गई जगन्नाथपुरी मंदिर तो देखा कि दोपहर में 11 बजे पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? कर्मा बाई बोली प्रभु पुजारी जी तो भूखों मार डालेंगे आप, बताइए सुबह से आप कुछ खाए नहीं प्रभु, दोपहर में सीधे भोजन मिल रहा। एक काम करिएगा प्रभु आप कल सवेरे मेरे घर आ जाइएगा। मूर्ति को बोल रही है। कौन? कर्मा बाई। उनका नाम कुछ और था लेकिन कर्मा बाई कहते हैं। बोली कि कल सुनो मेरे लिए, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना सुना रहा हूँ, इसी कलयुग की घटना है। बोली कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा। बोल के चली गई, खुद मांग के खाती थी। अगले दिन सवेरे उसको ध्यान था कि मैं बुलाऊंगा, कन्हैया जरूर आएगा खाने के लिए। उठी, अब बिना नहाए बिना मुंह धोए खिचड़ी बना दी। अब खिचड़ी बना के जैसे रखी तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक आ गया। जल्दी दे देना मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने, भगवान कृष्ण गए थे बालक बनकर, माँ ने खिचड़ी खिलाया, खाकर कन्हैया तृप्त हुए। भगवान बोले कल फिर आऊंगा। माँ बोली रोज आ जाएंगे। अभी नियम हो गया, रोज कन्हैया सवेरे जाते थे मंदिर खोलने के पहले, तब अर्ली इन द मॉर्निंग। कर्मा भाई कर खिचड़ी खा के मंदिर में चले आए। मैंने तो यहाँ तक सुना है संतों के मुख से, दातु जानते हैं? दातु नीम का दातु करते
खाती रहती थी और उसी दातुन से खिचड़ी घुमा भी देती थी। दातुन रगड़ती थी और उसी दातुन के लकड़ी से खिचड़ी घुमा देती थी। भगवान रोज पाते थे। अब उनका नाम कर्माबाई क्यों पड़ा? कन्हैया जाके बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर्मा, शीघ्र कर्मा, शीघ्र कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान खाकर जब गए तो एक महात्मा वहां बगल से गुजरे। तो महात्मा बोले, माई तुम इतना सवेरे सवेरे भोजन कर लेती हो? बोली मैं नहीं करती हूँ, कन्हैया आता है मेरा करने में। तो महात्मा बोले, हाँ तुम इतनी बड़ी भगत होगी, कन्हैया तुम्हारे घर भोजन करते आएंगे, उनको और कोई भोजन नहीं मिलता है, ऐसे भोजन कराती हो? तुम खुद गंदी हो, तुम्हारा आंगन गंदा, तुम्हारा बर्तन गंदा, ना झाड़ू लगा ना पोछा लगा। कर्माबाई बोली, मुझे तो कोई नियम पता ही नहीं, कैसे भोग लगाना? भैया कथा के बाद कथा के बीच में कथा के बाद अभी कथा के बीच में कुछ नहीं जा पाए। कर्माबाई बोली, मुझे तो कोई नियम पता ही नहीं। तो महात्मा ने कहा कि देखो, पहले आंगन साफ करो, पोछा लगाओ, लेपन करो, खुद नहाओ, बर्तन साफ करो, अशुद्ध हो करके सुचिता पूर्वक भोग बनाओ, तब भगवान को भोग लगाते हैं। बोली बहुत धन्यवाद, कल से यही करती। अगले दिन उठ करके लगी नहाने, आंगन झाड़ने, पूछने, तब तक भगवान आ गए। बोले जल्दी करो, आपने कहा करो, आज तो बना ही नहीं। जल्दी जल्दी कर्माबाई ने भोजन बनाया, थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया। गरम गरम खिचड़ी गया। भगवान अभी 4-5 निवाला ही लिए थे, तब तक इधर पुजारी जी घंटा पीटने लगे मंदिर खोलने के। अब भगवान उसी तरह खिचड़ी छोड़कर बिना हाथ बिना दौड़े। रात को सुनकर आश्चर्य लगेगा, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर खोला तो भगवान के विग्रह में उनके मुख पर उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था। अभी गरम गरम खिचड़ी मूर्ति पर खिचड़ी लगी हुई। पुजारी जी तो आश्चर्य कैसे हो गया? तब भगवान ने उनसे स्पष्ट कहा कि मैं नित्य कर्मा के घर खिचड़ी भोग लगाने जाता हूँ, और उस महात्मा को पहले ढूंढो कहाँ है वो महात्मा। मेरी माँ को बेटा ममता ज्ञान देके चला आया। महात्मा से बोलो जाकर मेरी माँ से कहे कि जैसे लगाते थे वैसे ही लगा, कोई नियम नहीं करना है। महात्मा को ढूंढा गया। महात्मा ने जाकर क्षमा याचना की सरकार। कर्माबाई से कहा कि जैसे भोग लगाती हूँ भगवान पाएंगे। कर्माबाई बोली ठीक है, कल आप भी आइएगा पाने के लिए। महात्मा ने कहा, माँ तुम्हारा सौभाग्य है, तुम भगवान को खिला सकते हो, मेरा अभी इतना नहीं है मैं उनके बगल में बैठ के खा सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं पाऊंगा, आपको भोग लगाना होगा। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि कर्माबाई जब मर गई ना, तो उसके बाद कई दिनों तक उनके घर से सवेरे सवेरे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। भगवान श्री कृष्ण जाते थे और खिचड़ी नहीं मिलती थी, भगवान रोते थे परमात्मा के लिए। वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी श्री जगन्नाथ भगवान को लगाई जाती है। 56 भोग बनता है वहाँ, लेकिन पुजारी जी सबसे पहले थाल में खिचड़ी लेके जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी हम भोग में लाए हैं, इसको भोग लगा लीजिए प्रभु। मेरा प्रश्न है, यदि कर्मा के पास आ सके तो हमारे पास हम नहीं आ रहे? कभी सोचा है? इसलिए नहीं आ रहे कि हम भगवान को देखने जाते ही नहीं, हम तो डिमांड पूरी कराने जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके गुरु जी यदि आपको सड़क पर मिल जाए, रोड पर सरकार, और आपसे बोले कि 1 घंटे में मैं घर पहुंच रहा हूँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं आपको बी प्रैक्टिकल। हाँ बोलिए भैया। हाँ भैया दी बोली, आप भी तो बाहर रहेगा, तुरंत घर में फोन करेगा, अरे तोड़े नाल गुरु जी आ रहे हैं, बोले गुरु जी आ रहे हैं, तुरंत चादर बेडशीट